नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। बिलासपुर से बड़ी खबर, एक घर में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। दरअसल आग ने 4 और घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया और घर के लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। पचपेड़ी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक घर में आग लगी थी और इस घर की आगजनी के बाद कुछ और घरों को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया। बिलासपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। और हालांकि राहत की बात ये रही कि यहां जो आगजनी की दुर्घटना हुई, इसमें लोगों ने खुद को बचाया और मौके पर जो आग लगी थी उसे बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां तैनात रही और आग बुझाने का प्रयास किया गया। और आपको बता दें कि अभी तक जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बिलासपुर से सामने आई तस्वीरें। घर में आग लगने का ये पूरा मामला है, जिसमें एक घर से आग शुरू हुई और कई घरों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। कुल 4 घरों को आग ने अपनी चपेट में लिया और इस पूरी आगजनी की दुर्घटना के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल आपको बता दें कि जो इन घरों में रह रहे लोग थे, वहां से भागकर किसी तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई। और इस आगजनी की दुर्घटना में जो नुकसान हुआ, अभी हालांकि उसका आकलन नहीं किया गया। पूरा 4 से 5 घरों के जलकर राख होने की बात अब तक सामने आई है और पूरी गृहस्थी उसमें जल गई। हालांकि जनहानि कोई नहीं हुई, ये एक राहत की बात कही जा सकती है। जो लोग हैं वहां पर रह रहे थे, वो किसी तरह से भागकर निकलकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। जबकि इस आग की जो लपटें हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितनी भयानक ये आग की लपटें तेजी से उठ रही हैं। बिलासपुर से ये पूरा मामला सामने आया। आग ने 4 और घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। लेकिन राहत की बात ये रही कि जो वहां रह रहे लोग थे, वो मौके से वक्त रहते भागने में कामयाब रहे और वहां से जान बचाकर किसी तरह से भाग पाए और आगजनी की इस दुर्घटना में अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। घर में भीषण आग लगी थी और इस आगजनी की दुर्घटना में लोगों ने अपनी जान बचा ली। आग से काफी नुकसान हुआ घर को और करीब 4 से 5 मकानों को आग लगी। और इस आग से जो दुर्घटना में नुकसान हुआ, हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ सामान का ही नुकसान है, जानी नुकसान होने से बच गया। लोगों ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। इस पूरी दुर्घटना के दौरान की जो तस्वीरें सामने आई, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। घर में भीषण आग लगने का ये पूरा मामला, आग लगने से जो घोर तबाही मची उसकी ये तस्वीरें हैं। आग की उठती लपटें आप देख सकते हैं तस्वीरों में, डरा देने वाली भयानक तस्वीरें ये हैं। घर के लोगों ने किसी तरह से वहां से भागकर अपनी जान बचाई, जो एक राहत की बात रही कि कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई। बिलासपुर से दुर्घटना की ये पूरी जानकारी मिल रही है, जहां आग की तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल आगजनी के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया गया। और राहत की बात यह है कि जो लोग इन घरों में रह रहे थे वो बच गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वक्त रहते भागकर किसी तरह से उन्होंने अपनी जान बचा ली। पचपेड़ी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। ममता लांजेवार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ममता, कैसे हुई थी ये दुर्घटना, क्या डिटेल्स हैं अपने पास, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी आग का कारण नहीं समझ में आया है। हालांकि अमूमन जो है इस वक्त जो आग लगती है गर्मी के समय में, उसका जो प्रमुख कारण है वो शॉर्ट सर्किट माना जाता है। लेकिन 4 घरों में आग लगी है, तो जाहिर तौर पर एक घर में पहले आग लगी है, उसके बाद में जो 4 घर हैं वो उसकी चपेट में आए हैं। चूंकि घर सटे सटे होते हैं और यही वजह है कि 4 घर में जो है वो आग लग गई है और घर का सामान जो है एक तरह से कहें कि पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। और लोगों ने, जो घर के लोग हैं, उन्होंने अपनी जान जो है वो किसी तरीके से बचाई। हालांकि दमकल की और जो पुलिस की जो टीम है वो आग पर काबू जो है पाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ध्रुवाधिकारी निवासी हैं, नंदू लहरे, रवि कृतलहरे, बन्नू कृतलहरे के घर में ये आग लगी है। और पचमढ़ी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अमूमन अगर हम बात करें तो या तो शॉर्ट सर्किट इसका प्रमुख वजह माना जा रहा है या फिर दूसरा कोई कारण हो सकता है। इसकी जांच की जा रही। जी, परिवार 4 से 5 परिवार है ममता, और क्या उनकी राहत के लिए कुछ वहां पर व्यवस्था की गई है? क्योंकि आग से उनका पूरा घर, पूरी गृहस्थी जलकर स्वाहा हो गई है। ऐसे में कोई प्रशासनिक मदद?
देखिए अगर हम बात करें तो चूंकि 5 घरों में आग लगी तो आग की जो है ना विभत्सता का आप जो अंदाजा आप लगा सकते हैं। और जो दृश्य दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से तो ये जरूर है कि किसी तरीके से उन्होंने अपनी जान बचाई है और पूरा सामान जो है वो जलकर खाक हो गया है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ी जो राहत की बात है कि जान जो है वो बचा पाए हैं वो। और बाकी अगर हम बात करें दूसरी चीज़ों को लेकर तो ये तो अभी आग पर काबू पाने के बाद ही जो है वो व्यवस्थित की जा सकेंगी। फिलहाल जो प्रायोरिटीज में जो है वो आग बुझाना है। जी बहुत शुक्रिया ममता आपका। और बढ़ते आगे, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दिवंगत पिता के खिलाफ टिप्पणी पर आक्रोश बढ़ रहा है। दरअसल बीजेपी आईटी सेल ने खंडवा के मूंदी पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाकर अरुण यादव पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एमपी दौरे को लेकर अरुण यादव ने अमर्यादित टिप्पणी की थी और अब उस पर शिकायत दर्ज करवाई गई है। अरुण यादव के बयान को लेकर नाराजगी है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से अरुण यादव के खिलाफ, उनके पिता के खिलाफ जो बयान दिया गया था इस बात को लेकर नाराजगी है। बीजेपी आईटी सेल ने खंडवा के मूंदी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराकर अरुण यादव के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। प्रस्तावित प्रधानमंत्री का दौरा 27 जून को पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर किए गए सवाल के जवाब में जो बयान अरुण यादव ने दिया, जिसमें कथित उनके पिता के बारे में अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किए जाने की शिकायत यहां दर्ज कराई गई है आईटी सेल की तरफ से। दरअसल बीजेपी आईटी सेल ने खंडवा के मूंदी पुलिस थाना क्षेत्र में मुंदवा पुलिस चौकी में यह शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल खंडवा के मूंदी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है अरुण यादव के खिलाफ। और आपको बता दें कि 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश का प्रस्तावित दौरा है। ऐसे में इस पर बयान उन्होंने दिया और इस बयान को लेकर बीजेपी आईटी सेल की तरफ से नाराजगी जताई गई। और अब इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जाती है देखने का विषय होगा। शिकायत दर्ज कराई गई है और थाने में दर्ज शिकायत की एक कॉपी भी शिकायतकर्ता की तरफ से दिखाई गई कैमरे पर, वो भी हमने आपको दिखाया। ये देखिए किस तरह से इस शिकायत के बाद जो एक प्रति वहां से मिली उसकी तस्वीर दिखाते हुए। और ये जो पूरा मामला है, अरुण यादव के बयान को लेकर नाराजगी है बीजेपी में और आईटी सेल ने इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दिवंगत पिता के बारे में जो बयान दिया गया था कथित, उस बयान को लेकर नाराजगी जताई गई है। अरुण यादव के बयान पर नाराजगी जताते हुए ये कार्रवाई किए जाने की मांग वहां की गई है और मुंदी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है और अमर्यादित टिप्पणी पर कड़ी कार्रवाई की मांग यहां की जा रही है। और 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। अरुण यादव के इस बीच आए बयान को लेकर बीजेपी में नाराजगी है और आक्रोश को लेकर बीजेपी आईटी सेल ने शिकायत दर्ज कराई है और इस शिकायत में कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। अमर्यादित टिप्पणी को लेकर जो उनके द्वारा प्रधानमंत्री और उनके दिवंगत पिता के बारे में की गई और इस पूरे मामले में पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दिवंगत पिता के खिलाफ की गई टिप्पणी पर शिकायत दर्ज कराई गई है। और ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, कुएं में एक शख्स के कूदने की जानकारी मिली। दरअसल लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। कोटेश्वर के काली माता मंदिर के पास की यह दुर्घटना बताई जा रही है। नगर निगम और एसडीआरएफ ने देर रात कुएं में तलाश की और देर रात तक वो कुएं में नहीं मिला और जिस तरह से शिकायत दर्ज कराई गई थी उसके अनुसार कोई शख्स कुएं में कूदा है और बाद में जब वहां पर टीम मौके पर पहुंची, छानबीन की, तो वहां से कोई भी नहीं मिला। लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। ग्वालियर से पूरा मामला सामने आया। कोटेश्वर के काली माता मंदिर के पास की यह घटना बताई जा रही है, जहां देर रात तक तलाश किया गया, शख्स का कोई अता पता नहीं चला और जो शिकायत थी क्या वो झूठी थी या फिर उस शख्स को तलाशने में अभी कामयाबी नहीं मिल पाई है। लोगों ने पुलिस को इसकी शिकायत की थी
कोटेश्वर के काली माता मंदिर के पास एक कुएं में एक शख्स कूद गया। ऐसी शिकायत दर्ज कराई गई थी और देर रात तक कोई सुराग उसके कुएं में कूदने का नहीं मिला। हालांकि वो शख्स कौन था जो कुएं में कूदा या किसके बारे में शिकायत जो दी गई थी, जो जानकारी दी गई थी वो थी, इस पर बात करेंगे। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील, कुएं में कूदने की जो जानकारी दी गई थी, कुएं में कोई मिला? बिल्कुल, देखिए कल शाम को ग्वालियर के कोटेश्वर इलाके में काली माता मंदिर के पास एक कुएं में जो ढक्कन बंद कुआं था उसका ढक्कन खुला हुआ था और वहीं किसी ने ये जानकारी पुलिस को दी थी, आसपास के लोगों को दी थी कि कोई युवक जो है इस कुएं में कूद गया है। और उसी जानकारी के बाद आसपास के लोगों ने देखा, लेकिन वहाँ कोई मिला नहीं था कुएं के अंदर उस समय। और उसके बाद जो है नगर निगम की टीम पहुंची, एसडीआरएफ की टीम पहुंची, लेकिन देर रात तक जो है तलाश करने के बाद कुएं में जो बताया गया था युवक, उस तरह का कोई उसका सुराग नहीं मिला है। तो अब लगातार जो है उसकी रात भर तलाश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो युवक है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि ये भी साफ तौर पर कोई बता नहीं पाया कि वाकई में किसी ने इस युवक को कूदते हुए उस कुएं में देखा है। लेकिन एक व्यक्ति ने वहाँ ये बात की थी और जानकारी दी थी मोहल्ले वालों को कि इसमें कोई कूदा है। तब से ही जो है आसपास के इलाके के लोगों ने तलाशा, नगर निगम की टीम ने तलाशा, देर रात तक एसडीआरएफ की टीम ने भी तलाशा, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं मिला है। कुआं चूंकि पुराना है, पानी भी उसमें भरा हुआ है काफ़ी, तो यही वजह है कि सुबह के वक्त फिर जो है कुएं में तलाशी अभियान चलाया जाएगा। और कहीं ना कहीं अब ये तस्दीक कर रही है कि क्या वाकई में इस तरह की घटना हुई थी या फिर ये केवल एक अफवाह थी या महज ऐसी बात थी कि जो भ्रम की वजह से किसी ने कह दी, किसी ने पत्थर फेंका हो। तो अब जो है सुबह इन स्थितियों का साफ तौर पर खुलासा होगा कि क्या वाकई में कोई युवक इसमें कूदा था और या फिर कोई अन्य घटना हुई थी। बहुत शुक्रिया आपका। और खबर उज्जैन से, जहां उन्हेल मार्ग पर 2 कारों की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में रतलाम निवासी की मौत हो गई, जबकि 7 लोग इसमें घायल हो गए। दरअसल उज्जैन महाकाल के दर्शन कर रतलाम लौट रहे परिवार की कार नागदा की ओर से उज्जैन आ रही थी और कार टकरा गई, जिसमें रतलाम निवासी लालचंद राठौर की मौत हो गई। वहीं परिवार के 7 लोग इसमें घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। और इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। भिरूगढ़ के थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो सीसीटीवी वीडियो जो सामने आया, आप उसे देखिए कि किस तरह से एक कार जो कि अनियंत्रित नजर आ रही है, बहुत तेजी के साथ वो कार जाती है और घूमते हुए सामने से आ रही कार के साथ टकरा जाती है और इस दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई। हालांकि ये कार कैसे अनियंत्रित हुई, क्या कारण इसका रहा, अचानक ऐसा कैसे हो गया, ये अभी जांच का विषय है। रतलाम का ये परिवार था जो उज्जैन आया हुआ था महाकाल के दर्शन के लिए और इस दुर्घटना में वो जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जो कि सड़क से कुछ ही दूरी पर वहां लगा हुआ था और इसमें इस दुर्घटना की तस्वीर रिकॉर्ड हो गई और एक शख्स की मौत हो गई, जिसमें 7 लोग घायल भी हुए बताए जा रहे हैं। उज्जैन से दुर्घटना की ये जानकारी मिल रही है, जहां एक परिवार महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचा था और इस दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई, 7 लोग घायल हुए। इंदौर के चंदन नगर थाना इलाके में एक कलयुगी बेटे ने शराब के नशे में अपनी मां के साथ मारपीट की और मारपीट का यह वीडियो वायरल हो रहा है। जैसे ही यह मामला पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस ने इलाके में अभियान चलाकर पिटाई करने वाले उस शख्स और उसकी मां को थाने तलब किया, लेकिन मां की ममता वहां जागी और मां ने अपने बेटे के खिलाफ कोई भी शिकायत करने से इनकार कर दिया। बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसका किसी बात को लेकर उसकी बहू से विवाद हो गया था और उसी बात को लेकर उसके बेटे ने उसे थप्पड़ और लात से मारा। और जसपुर से बड़ी खबर, 2 ट्रक्स की आमने सामने से टक्कर का मामला। हादसे में ट्रक में ड्राइवर और क्लीनर फंस गए। दरअसल ट्रक को काटकर दोनों को निकालने की कोशिश की जा रही है। हादसे के बाद
कई किलोमीटर लंबा जाम वहां लग गया है। पथलगांव थाने के रायगढ़ रोड की ये दुर्घटना बताई जा रही है, जहां पर हादसे में ट्रक में फंसे हुए ड्राइवर और क्लीनर को बाहर निकालने के लिए काट करके जगह बनाकर उसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि इस हादसे के बाद रोड पर लंबा जाम दोनों तरफ लग गया है। और हादसे के बाद कुछ जो तस्वीरें सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं। दो ट्रक्स के आमने सामने से टक्कर का ये मामला। हादसे में ट्रक ड्राइवर और उसका क्लीनर फंसे हुए हैं और केबिन को काट कर किसी तरह से उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और हादसे के बाद कई किलोमीटर लंबा जाम वहां लग गया। पथलगांव थाने का ये पूरा मामला। दो ट्रक्स की आमने सामने से भिड़ंत हो गई और इस दुर्घटना में ड्राइवर और क्लीनर की मौत हो गई और ट्रक को वहां से रास्ते से हटाने का भी अब से कुछ देर में काम किया जाएगा, क्योंकि जाम वहां लगा हुआ है, जाम को भी खुलवाना है। ऐसे में इस दुर्घटना का कारण क्या रहा ये भी जानने का प्रयास किया जा रहा है। और इस दुर्घटना में बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर और क्लीनर ट्रक में सवार थे, सामने सामने की टक्कर में दोनों फंसे हुए हैं ट्रक के केबिन में और काट करके उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। हादसे के बाद कई किलोमीटर लंबा जाम वहां लग गया। पथलगांव थाने के रायगढ़ रोड की ये दुर्घटना बताई जा रही है, जिसकी कुछ तस्वीरें जो सामने आई वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। हादसे के बाद कई किलोमीटर लंबा जाम वहां लग गया और रेस्क्यू के लिए वहां मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंच चुकी है और ट्रक के केबिन को काटकर किसी तरह से ड्राइवर और क्लीनर को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। दो ट्रक्स की आमने सामने से टक्कर होने के बाद ये पूरा घटनाक्रम सामने आया और इस हादसे के बाद एक लंबा जाम वहां पर लगा हुआ है, परेशानी का सबब बना हुआ है। और यहाँ पर हादसे का कारण क्या रहा ये भी जानने का विषय रहेगा। बहरहाल अभी पुलिस मौके पर है और जो ड्राइवर और क्लीनर केबिन में फंसे हुए उन्हें निकालने के लिए क्या कुछ हो रहा है, दीपक से बात करेंगे, हमारे सहयोगी। दीपक, कैसे ये दुर्घटना हुई और क्या है डिटेल्स अपने पास? जी आशीष, मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मामला पथलगांव थाना क्षेत्र के रायगढ़ रोड का है और 2 से 3 घंटे पहले जो है ये दोनों ट्रक जो है विपरीत दिशा से आ रहे थे और इसी दौरान दोनों ट्रक काफी तेज रफ्तार में थे और आपस में टकरा गए। इस हादसे में एक ट्रक चालक की हालत तो ठीक है, लेकिन वहीं दूसरे ट्रक में ड्राइवर और क्लीनर बुरी तरीके से फंसे हुए हैं और इनको निकालने का काम काफी देर से चल रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। और अब वहां पर ट्रक को काटने का प्रयास किया जा रहा है और ट्रक को काटकर जो है ड्राइवर और क्लीनर दोनों को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है वो फंसे हुए हैं और उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस वहां के जो थाना प्रभारी है उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि अभी कटर बुलाया गया है और कटर को से ट्रक को काटकर इन दोनों को निकालने की कोशिश की जा रही है और थोड़ी देर में उन्हें सफलता मिलेगी। फिलहाल दोनों की हालत काफी गंभीर है। जी, बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, चक्रवात बिपरजॉय आज शाम तक गुजरात के जखौ पोर्ट से टकराएगा और उस समय हवा की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। जमीन पर पहुंचने के बाद यह हवा 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है और इसकी चपेट में आसपास के 10 से 12 जिले रहेंगे, लेकिन असर कई राज्यों पर होगा। गुजरात के तटों की तरफ ये चक्रवात तूफान बिपरजॉय बेहद खतरनाक रूप लेकर आगे बढ़ रहा है और आज शाम 4 से रात 8 बजे तक कच्छ के जखाऊ में इसके जमीन से टकराने की आशंका है और मौसम विभाग ने इसे भारी तबाही की चेतावनी भी जारी की है। दरअसल गुजरात के राहत आयुक्त आलोक पांडे ने कहा कि तटीय इलाकों से लोगों को निकालने की जो प्रक्रिया है वो बुधवार सुबह तक पूरी कर ली गई थी और करीब 74,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। 8 तटीय जिलों में कुल 74,345 लोगों को अस्थायी आश्रयों में रखा गया है और अकेले कच्छ जिले में लगभग 34,300 लोगों को निकाला गया। इसके बाद जामनगर में और राजकोट, देवभूमि में, द्वारका में लोगों को रेस्क्यू किया गया। और बिपरजॉय तूफान का एमपी में असर। बिपरजॉय तूफान
कराएगा नॉर्थ वेस्ट एमपी में बारिश। दरअसल बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। भिंड, मुरैना, श्योपुर कला में जारी किया गया येलो अलर्ट। राजस्थान से मध्य प्रदेश में ये तूफान एंट्री करेगा और आज लो प्रेशर के साथ एमपी में इसका प्रवेश होगा। 16 तारीख के आसपास नीमच, मंदसौर, रतलाम में बरसात होने की संभावना है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के कलेक्टर कार्यालय को टोबैको फ्री बनाया जाएगा। कलेक्टर इलैयाराजा ने यह अनूठी पहल की। इलैयाराजा टी ने पूरे कलेक्टर कार्यालय को टोबैको फ्री, गुटखा पाउच को बैन कर किया और तंबाकू का सेवन करते पाए जाने पर पेनल्टी लगाई गई है और इसके जरिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को तंबाकू का सेवन न करने की शपथ भी दिलाई गई है। साथ ही कैंप लगाकर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का फ्री डेंटल चेकअप कराया गया। कलेक्ट्रेट को बिल्कुल तंबाकू फ्री ऑफिस हम लोग घोषित करें। इसके लिए आवश्यक ये था कि हम लोग पहले हेल्थ चेकअप कराएं, उसके बाद हम लोग इसमें रेगुलेशन में जाएंगे और अब इसके कुछ समय बाद कोई भी व्यक्ति यहाँ पे तंबाकू उत्पाद लाके अंदर में कलेक्ट्रेट में प्रवेश नहीं कर पाएगा और ऐसा व्यक्ति भी उसको हम लोग पनिश करेंगे या उसके ऊपर फाइन करेंगे जो तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हुए कलेक्टर ऑफिस को चेकअप कीजिएगा और तंबाकू फ्री करने का निर्णय लिया है। 3 महीने का समय दिया है। एक अच्छा इनिशिएटिव कहा जा सकता है ये। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।